चुनाव के लिए उन्होंने, जब हमारी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ईसी में है, तो अभी के लिए उन्होंने हमें ये नाम दे दिया है। और यही बताया गया है और यही प्रूफ करता है कि शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब और ठाकरे, ये जो सारे नाम है वो कभी अलग हो नहीं सकते। अभी उनको जो नाम मिला है, बाला साहेबांची शिवसेना, काफी लोग उसी नाम से है, तो बाला साहेब ठाकरे उस उनके नाम में नहीं है। जो हमें नाम मिला है उसमें शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब ठाकरे, ये नाम मिला है। और इसी नाम को हम हर एक चुनाव में अभी तक जो आएंगे उसमें लेके जाएंगे, लोगों की तरफ लेके जाएंगे और जीत के आएंगे। लीगल बैटल है वो चलती रहेगी, लेकिन मुझे दर्द इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि ये जो 40 गद्दार है, उन्होंने हमारा नाम छीनना चाहा, उन्होंने हमारा जो इलेक्शन सिंबल है वो छीनने की कोशिश करी है। वो हमारे मुद्दे छीनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो छीन नहीं सकते। गद्दारी उनके जहन में थी, गद्दारी उनके खून में थी, और उन्होंने आज ये कर दिखाया है कि जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं था। पहले राजनीतिक झगड़े तो होते थे, राजनीतिक विचारधारा अलग रहती थी, पॉलिटिकल पार्टीज अलग रहती थी, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी ऐसे एक पक्ष को छीन सकता है और ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी के मन में नहीं था, जो गंदा पॉलिटिक्स है, राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, वो आज ये 40 गद्दारों ने दिखा दिया है। शायद उनको अगर वहां जाना था तो खुशी से जाते, अगर उनकी विचारधारा बदली होती, उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया होता या कुछ कुछ भी उनके मन में होता, तो वो वहां जा सकते थे। वो जिस पार्टी के साथ अभी जुड़े हैं उस पार्टी में खुशी से जा सकते थे, लेकिन इस्तीफा देके चुनाव लड़के जा सकते थे। उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जो उन्होंने किया है वो सिर्फ शिवसेना को धोखा नहीं है, तो पूरे लोकतंत्र को हमारे देश में धोखा है, संविधान को धोखा है। मैं आपके घर पे आऊं और आपके पीछे जो किताबें हैं वो अपने बैग में लेके बिना पूछे लेके जाऊं, तो क्या मेरा दावा उन किताबों पे बनता है? न्याय व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है, प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी ऐसे होती नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव के सामने जाना पड़ेगा, इस्तीफा दे दो और जो करना है करो, खुशी से करो, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो दावा है कि नंबर्स है, ये है, वो है, ऐसी गुटबाजी, अगर ये गद्दारी लेजिटिमाइज करने जाए, तो आप सोचिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ शिवसेना नहीं, तो हर एक राज्य में किसी भी नेशनल पार्टी को या रीजनल पार्टी को धोखा बन सकता है। कल कोई कुछ भी मांग लेगा, कल कोई कांग्रेस या भाजपा या जेएमएम या सपा कुछ भी कहेगा कि हमारा है, कोई भी गुट कह लेगा। तो यही मुद्दा रहता है, यही मुझे लगता है पॉइंट है कि ये जो गद्दारी हुई है वो लेजिटिमाइज हो सकती है क्या? हमारे संविधान में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि लेजिटिमाइज कुछ हो सकते हैं। सबसे अहम चीज यही रहती है। और जो आपने भाषण का जिक्र किया, मैं तो हमारे शिवतीर्थ के दशहरा मेळावे पे था, क्योंकि वही एक दशहरा मेळावा होता है। दूसरे यहाँ तो एक पढ़ा गया हुआ भाषण था, स्क्रिप्ट दी दी थी, और उनके पीछे जो मंत्री महोदय बैठे थे शायद उन्होंने भी सुना नहीं, क्योंकि वो भी सो गए थे। तो पहले उन्होंने अगर सुना हो तो हम सुन सकते हैं। आप देखते होंगे उस समय भी काफी सारे चैनल्स ने भी दिखाया कि वहां जो क्राउड आया था, वो कोई बंगाल से कोई लेबर आया था, कोई बिहार से लाया गया था। ऐसे कहते हैं कि मंत्रालय का जो टेम्पररी स्टाफ है उनको भी कहा गया था कि आप भी आके वहां हाजिरी लगा के जाओ। तो वहां तो मेला चल रहा था, सर्कस चल रही थी। काफी सारे लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं, बेचारों को बस में बिठाया गया और लाया गया। तो इसे कोई राजनीति नहीं कहते, ये तो सर्कस हुई। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में ठाकरे परिवार की तरफ जो नफरत है, और जो अभी तक कहते आए कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उद्धव साहब के प्रति उनके मन में प्यार है, आदर है, उनके मन में नफरत थी, उनके मन में कुछ खोट थी और इसलिए वो चले गए। अगर इतनी किसी की प्राइवेट कंपनी नहीं होगी और किसी को इतना खुद पे यकीन है, खुद की ताकत पे यकीन है, खुद की जो एक ये ऑरा है उस पे यकीन है, तो चलो इस्तीफा दे दो। आओ चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव साथ में। अगर वो 40 गद्दार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो मैं भी इस्तीफा दूंगा, और चलो 41 लोग चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, जनता को फैसला करने दो।